America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it, which to me sounds fair. In India, you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. I don't know what the conclusion would be at the end of the day. But when we talk about redistributing wealth, we are talking about new policies, new programs that are in the interest of the people and not in the interest of super rich only. अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स। कांग्रेस पार्टी हर गरीब को गरीब और हर घर को गरीब बनाना चाहती है। पूरे भारत के जो निवासी है उनको गरीब बनाना चाहती है। जो इनहेरिटेंस टैक्स पर उन्होंने 55% टैक्स लगाने की बात कही है, ये बहुत शर्मनाक है। 1972 में कांग्रेस ने ये घोषणा दी थी गरीबी हटाओ। 10 साल पहले तक वो गरीबी हटा नहीं पाए। ये उनका उद्देश्य ही नहीं है। हमारे सम्मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 सालों में 25 करोड़ भारतीयों को गरीबी रेखा जो कांग्रेस ने छोड़ी थी, उनको गरीबी रेखा से उठाकर ऊपर लेके आए और उनको सुविधा दी। कांग्रेस के हाथ में अगर कोई सत्ता देता है या कांग्रेस को अगर वोट देता है तो उसका मतलब यह है कि कांग्रेस गरीब को और गरीब बनाएगी और भारत के हर घर को गरीब बनाएगी, जो एक बहुत शर्मनाक स्टेटमेंट है।